दोस्तों नमस्कार। फॉर बीइंग गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। गुजरात की कुछ खबरें मैंने कहा आपको बता दूं, कुछ जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, जो प्रमुख खबरें हैं, जो आपको पता होना चाहिए। तो आज भले ही रविवार का दिन है, लेकिन खबरें तो लगातार होती ही हैं और वो आप तक पहुंचे, ये हमारा काम है, तो उसको करना भी जरूरी है। आपको याद होगा, जो हमने ये कार्यक्रम किया था कि हमने कहा था कि अचानक से जो है गृह मंत्रालय गुजरात का क्या हुआ, क्या और क्यों हुआ, ये पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक उन्होंने जो है गुजरात की सभी जेलों पर छापा मारा और कुछ मोबाइल हुए, जब्त हुए, कुछ सिम कार्ड जब्त हुए, कुछ नशीले पदार्थ जब्त हुए, ये सब हुआ, ये सब उन्होंने बताया। हम सोच रहे थे कि ये अचानक से जेल जितनी भी है उस पर छापा मारने की क्या जरूरत है। अब उसके बाद अचानक से, अब दृश्य भी आपको दिखा दें, आप देख सकते हैं वो दृश्य जो हमने उसने दिखाए भी थे आपको, आप अभी देख सकते हैं। ये लोग छापा मार रहे हैं, जा रहे हैं, अचानक से सबको बुलाया गया, पुलिस को, और बड़ी सीक्रेसी और गुप्तता रखी गई और हर जगह पे छापामारी की गई। अब ये जब हुआ तो उसके 2 दिन में अब ये जो हो रहा है मैं आपको वो बता दूं। हो ये रहा है कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस जो है, ये हमारे यूपी के दर्शकों के लिए बिल्कुल काम की खबर है। उत्तर प्रदेश की पुलिस अहमदाबाद आ चुकी है और दोपहर 3 बजे अतीक अहमद, जो कि साबरमती जेल में बंद है, उनको ट्रांसफर वारंट के आधार पर प्रयागराज ले जाएंगे। और अभी इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो उस समय जेल में जो भी प्रोसेस होती है ट्रांसफर वारंट की, वो सब प्रोसेस जो है वो की जा रही है। और उमेश पाल की हत्या से पहले अतीक अहमद जेल में से ही मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में था अपने जो भी उनके गैंग के जो लोग थे उनके साथ, ये बताया जा रहा है। और अब 30 से ज्यादा पुलिस जो है उत्तर प्रदेश की, वो अतीक अहमद की ट्रांसफर लेने के लिए अहमदाबाद में साबरमती जेल पहुंची है। सुबह 9:30 बजे के आसपास वो पहुंच चुकी थी और 2 बड़ी पुलिस की गाड़ी हैं, उसमें पुलिस जवान हैं, 2 बोलेरो कार है, ठीक है। और वो सब लेके जो है ये पुलिस उत्तर प्रदेश की पहुंची हुई है। और साथ में उनके बहुत सारे हथियार भी हैं जो उनको ऑब्वियसली रखने चाहिए। कुछ पुलिस का जो कर्मचारी हैं वो अपनी गाड़ी में बैठे हैं, कुछ पुलिस कर्मचारी जेल के अंदर है। ये अपडेट जो है ये हमको आ रहा है। तो उमेश पाल की हत्या को लेकर भी ये पूरा मामला है। और 2019 में बता दें आपको, 2019 में इनको जेल लाया गया था, साबरमती जेल। और उसके बाद से जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 22 अप्रैल 2019 के रोज कि अतिक को देवरिया जेल में से गुजरात की उच्च सुरक्षा वाली जो जेल है साबरमती जेल, वहां पे उसको मतलब उनका जो है वो उनकी जो जेल है वो तब्दील कर दी जाए और वहां पे उनको साबरमती जेल में रखा जाए। और अतीक अहमद पर रियल एस्टेट के बिजनेसमैन मोहित जायसवाल का अपहरण और हमला करने का षड्यंत्र रचने का भी एक पूरा आरोप लगा हुआ है। और ये जो अभी अभी जो रिसेंटली हत्याकांड हुआ उसमें अतीक अहमद साबरमती जेल में रहकर ही फोन के जरिए अपने गुर्गों के साथ संपर्क में रहते थे, ये बताया जा रहा है। तो एक तो ये खबर थी जो बड़ी महत्वपूर्ण है, हमने कहा कि आपको ये बता देना चाहिए। दूसरी खबर जो हमने, अगर आपको याद हो तो, कल बताई थी, अखबार में छपी थी और राजकोट के हमारे सूत्र जो हैं, हमारे जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी हमको एक खबर भेजी थी। वो थी कि एक जो अफसर थे, सरकारी अफसर जावरीमल बिश्नोई, उन्होंने आत्महत्या कर ली। और उसके बाद उनके परिवार ने ये आरोप लगाया कि भाई ये तो बिल्कुल एकदम पाक साफ व्यक्ति हुआ करते थे कि कभी उन्होंने रिश्वत ली नहीं है, पर इनको क्योंकि इस तरह से गलत तरीके से पकड़ा गया इसलिए उन्होंने जो है इज्जत जाने के डर से आत्महत्या कर ली। अब उसमें एक अपडेट ये है कि ये सब कहते वक्त ये हुआ है कि इनकी जब जब ये बिश्नोई साहब ने छलांग लगाई थी और उसके बाद जब वो अस्पताल में उनको ले जाया गया जहां पर उनको मृत घोषित किया गया, उसी समय उनकी जो बीवी है उन्होंने एक एक गठरी जो थी
वो गठरी जिसमें 50 लाख रुपए नगद थे, कैश थे, और चांदी के सिक्कों का भी एक छोटा सा एक पाउच जैसा था। वो सर्च अगर की जाए घर की तो पकड़ा ना जाए, इसलिए जो रहते हैं फ्लैट, उस फ्लैट के जो सामने वाला फ्लैट था, उसकी जो बालकनी या गैलरी जिसको कहते हैं वो थी, वहां पे थ्रो करके वहां पे फेंक दिया। और ये अखबार के रिपोर्टर ने, भास्कर के रिपोर्टर ने उसको देख लिया, वहां पे वो मौजूद था। वो एक महिला रिपोर्टर है, उनका नाम है धारा नगेवाड़िया। तो उसने पूरी चीज को विटनेस किया, और फिर ये रिपोर्ट जो है ब्रेक की, कहीं बहुत कम मौके ऐसे मिलते हैं जैसे जहां इस तरह की खबरें आपको ब्रेक करने को मिलती है। तो एक तो ये जो रिपोर्टर है इनको हम अभिनंदन देते हैं कि बहुत अच्छा उन्होंने जो है, मतलब ये स्पॉन्टेनिटी होती है, जब आप स्पॉट पे हो कुछ और कुछ हो रहा है तो आपका ध्यान वहां पे रहना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने जो है ये किया है, इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। और फिर ये जो अब अगर ये जब पकड़ा गया, जब 50 लाख नगद आपके हैं, जो जिसका एक गठरी बना के आप पड़ोसी के घर में फेंक देते हैं, और इसको चश्मदीद आपको देखने वाले मिल जाते हैं। और उसके बाद फिर ये जो अफसर की जो बीवी है बिश्नोई साहब की, वो फिर वो सामने जो रहता है पड़ोसी, उसके वहां गई। उसने कहा कि आपके घर में हमारी एक चुनरी जो है, हमने जो कपड़े सुखाए थे उसमें से उड़ कर आपके गैलरी में गई है, तो हमको लेना है, तो आप घर का चाबी दीजिए, क्योंकि वो मकान मालिक नीचे के फ्लैट में थे। उन्होंने चाबी देने से मना कर दिया, तो उनके साथ झगड़ा किया इन लोगों ने। और उसके बाद फिर जो है सीबीआई की टीम जब पहुंची वहां पे, तो ये जो गठरी थी जिसमें 50 लाख रुपए नगद थे, और चांदी का भी एक इतना बड़ा एक पाउच सिक्कों का भरा हुआ था, वो सब उन्होंने वहां से फिर बरामद किया। और बताया ये जा रहा है कि ये जो कमाई जो फेंकी थी इन्होंने नगद 50 लाख और चांदी के सिक्के, ये बताया जा रहा है कि ये सिर्फ पिछले 15 दिन की कमाई थी, और कुछ नहीं था। सिर्फ 15 दिन में ये जो लाए थे घर पे, वही फेंक दिया गया था। और शुक्रवार को भी उनका बेटा जो था वो 55 लाख का एक बड़ा बैग जो है वो छुपाने के लिए गया, तभी सीबीआई की टीम वहां पहुंच चुकी थी। तो उसके बेटे को भी सीबीआई की टीम ने वहीं धर दबोचा था। तो ये अब एक, क्या कहें इसको, हालांकि इनकी जो छवि अब तक रही है बिश्नोई साहब की, हमने राजकोट में और भी हमारे सूत्रों से बात की, तो कहा कि नहीं यार, ये आदमी ऐसा तो था नहीं, हमको तो कभी लगा नहीं कि ये कभी रिश्वत लेता होगा। लेकिन, और आपको याद होगा कि उनके परिजनों ने कल सीबीआई के एक अफसर को, उनको मारने के लिए पीछे दौड़े थे, हाथापाई की थी। अफसर को अपनी जान बचाने के लिए सिविल अस्पताल में जो पुलिस चौकी है वहीं पे जाके शरण लेनी पड़ी थी। तो ये एक समाचार है, इस फॉलोअप था, हमने कहा आपको बता दें। और एक खबर जो बहुत दिनों तक जो है सुर्खियों में छाई रही थी, 3 मार्च से, अगर आपको याद हो तो, हमारा यहाँ शक्तिपीठ जो है अंबा माता का, और वहां पे जो मोहनथाल के प्रसाद को लेकर विवाद हुआ और फिर सरकार को अपना ही थूका हुआ फिर से चाटना पड़ा, उस और मोहनथाल को शुरू करना पड़ा। अब उसकी बिक्री, अब वो तो बेचा जा रहा है, बांटा नहीं जा रहा है, लेकिन अगर वो भी चीकी के साथ साथ, मूंगफली की चीकी के साथ साथ फिर से मोहनथाल शुरू किया था। अब उसको जो है सरकार ने भले ही मनाही कर दी है वहां पे कि आपको इसकी बिक्री का आंकड़ा पब्लिक नहीं करना है, लेकिन फिर भी उस चीज का आंकड़ा जो है पब्लिक हुआ है। और ये है कि सिर्फ पिछले 3 दिनों में माता के मंदिर में मोहनथाल के 1 लाख पैकेट जो है वो बिके हैं, जबकि चिक्की के सिर्फ 17,000 बिके हैं। तो वहां सरकार ने जिस तरह से वहां मात खाई है लोगों की श्रद्धा और आस्था के सामने, ये अपने आप में एक उदाहरण के तौर पर आपके समक्ष प्रस्तुत है। और अगर कोई ऐसी खबर हो जो आपको लगता है कि बहुत बढ़िया हो और आज के आज आपको पहुंचाना जरूरी हो, तो हम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि वो फिर जो है अहमदाबाद शहर के संबंधित है कुछ, पर उतनी कुछ खास आज की तारीख में हमको दिखाई देती है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि आज बताना चाहिए, लेकिन ये है बरसात, जो बारिश बिन मौसम की हुई है उसको लेकर किसानों की जो स्थिति खराब हुई है, जो बहुत ही बदहाल स्थिति हो गई है, उसमें गेहूं की क्वालिटी, आम की जो फसल है वो हर तरह से बहुत बड़ी एक जो है वो, जिसे कहते हैं ना कि एक मार खाई है किसानों ने। अब उसको लेकर गुजरात सरकार क्या करेगी, ये देखना, ये समझना जरूरी होगा, क्योंकि 28 तारीख तक तो शाम को क्रिकेट खेलती है सरकार विधायकों के साथ। तो उसके बाद भी अगर कुछ कर लें तो सरकार की बड़ी मेहरबानी होगी। ये हम अंत में इस
जो खबर गुजरात का ये एपिसोड है उसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं। और बाकी अगर कुछ होगा तो, अगर कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो, अदरवाइज जैसे हमने कहा कि थोड़ा समय, हम आज फिर जो है थोड़ा पारिवारिक हो जाएंगे आज, अभी इसके बाद। ठीक है, तो फिर मिलते हैं 4 PM के साथ, दस्तक के साथ जुड़े रहें, यही आपसे उम्मीद है। और कमेंट आप जरूर करें, आपको जो भी लगता हो, और फिर अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हो सके उतना करवाएं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। जुड़े रहिए हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।